गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसमें बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। एकदम बोरिंग नहीं लगेगा आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ने में। भूकंप तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अक्सर आप लोग के आसपास लोग बोलते रहते हैं कि भूकंप आ रहा है, भूकंप आता है, कल आया था तो मैं यहाँ था तो ऐसा हुआ वो हुआ, घर हिल रहा था, ज़मीन हिल रहा था, ये सब बात सुनने को मिलता है। तो ये सब क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है, विस्तार से आज हम लोग समझेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण से भूतल में कंपन होना भूकंप कहलाता है। जमीन कांपता है, इसी को भूकंप कहते हैं, है ना। क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक शक्ति मतलब जो पृथ्वी है उसके अंदर में कुछ नीचे में धरातल में, है ना, धरती के एकदम नीचे आंतरिक शक्तियों के कारण भूमि के तल में कंपन होना, है ना। तो भूमि का जो है क्या है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्श बोलते हैं ना, तल। तो वो सब क्या होता है, हिलता है, कांपता है, तो उसको बोलते हैं भूकंप, है ना। आप लोग कभी भी देखे होंगे, कभी कॉलेज वॉलेज में कहीं बैठे रहेंगे, अचानक से भूकंप होता है तो हिलने का आभास होता है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत कॉलेज से या अपने घर से या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। ताकि अगर हम लोग जिस जगह पर हैं वहाँ पर का ऊपर में आपके सिर के ऊपर कोई भी सामान रखा है, कोई बिल्डिंग में आप हैं तो उस बिल्डिंग के गिरने की संभावना होती है। तो इन सब से क्या करते हैं, हम लोग बचने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। यह बहुत बड़ी सावधानी है भूकंप से बचने का, ठीक है। किसी दिन तो 2-3 बार हो जाता है एक ही दिन में, है ना। एक आध बार हुआ है ना। कभी कभी एक आध बार भूकंप होता है तो स्कूल वगैरह में छुट्टी कर दिया जाता है, सबको घर भेज दो, भूकंप आने का आ जाया है तो संभावना है कि दोबारा कहीं ना आ जाए। तो खतरे से बचने के लिए क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद कर दिया जाता है। तो यही क्या है भूकंप। आइए भूकंप के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो भूकंप समझ गए कि पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण भूमि के तल में जो कंपन होता है, जो आपको भूमि हिल रहा है, कांप रहा है, डोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, भूकंप। और लोकल में इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, भूकंप को भूडोल भी कहते हैं, है ना, ठीक है। और तरह तरह की बातें, वो कुछ क्या बोला जाए, कुछ चीज़ें तो ये हैं कि रूढ़िवादी कहा जाए, है ना, रूढ़िवादी भी रहता है बहुत सारा, है ना। तो ये आपका पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा। भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र। भूकंप का जो मूल है कि भाई ये भूकंप कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में अगर हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो भूगर्भ के जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, है ना। भूगर्भ के जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र, अच्छा भूकंप का मूल या तो केंद्र समझ गए। अच्छा, मूल से रिलेटेड जड़ होता है ना, आप लोग कभी साइंस में पढ़े होंगे ना कि जो मूल अगर आपको मिला, है ना, रूट जिसको बोलते हैं जड़, है ना। तो जड़ जो रूट होता है उसको बोलते हैं मूल। मूल मतलब मुख्य रूप से, है ना। तो मूल का मतलब क्या होता है, जड़। किसी पेड़ का जड़ क्या है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूल, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये भूकंप का मेन जड़ क्या है, मूल क्या है, प्रमुख चीज़ इसमें क्या है, क्यों होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल लेंगे तो क्या बोलेंगे, भूकंप मूल। तो भूगर्भ के जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। बस कुछ समझाने वाली बात इसमें नहीं है, आसान सा है। भूकंप अधिकेंद्र होता है, भूकंप अधिकेंद्र, ईपी सेंटर क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर। तो भूतल का वह भाग
जिस पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है ना। भूतल का वह भाग जिस पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? भूकंप अधिकेंद्र। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप हैं आपको सबसे पहले फील कहाँ पर हो रहा है ना। भाई भूकंप आया तो ज़मीन तो कोई छोटा सा जगह नहीं है ना कि केवल आधा किलोमीटर के अंदर ही भूकंप आया, वो तो बड़े क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले कहाँ पर आया, मेन जगह कौन सा है ना। भूतल का वह भाग इस पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है। अब सिस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्मोलॉजी कई एग्जामों में आया हुआ है, अक्सर सिस्मोलॉजी के बारे में क्वेश्चन बनता ही है। तो इसको बस इतना ही जानिए कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब हम लोग जब भूकंप का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलेंगे सिस्मोलॉजी। अब उसमें लॉजी लगा है तो ये कह सकते हैं कि हम भूकंप विज्ञान का अध्ययन, भूकंप विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी। कितना अच्छा चीज़ है ना, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आसान है। सिस्मोलॉजी क्या है? तो भूकंप विज्ञान क्या है? अध्ययन है। ठीक है। चलिए इसके बाद सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? वह यंत्र जिसमें भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? वह यंत्र जिसमें भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। वह यंत्र जिसमें भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। अच्छा, सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिसमें भूकंपीय तरंगों का क्या किया जाता है? अंकन किया जाता है। हो गया। अब कंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं कि धरातलीय तरंग हो सकता है, एस या द्वितीयक तरंग हो सकता है, पी या प्राथमिक तरंग हो सकता है। ये CGPSC प्री में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि ये धरातलीय तरंग क्या है, द्वितीयक तरंग क्या है और प्राथमिक तरंग क्या है। तो उसकी गति सबसे कम किंतु कंपन गति सर्वाधिक होती है। तो यह है धरातलीय तरंग। गति सबसे कम है लेकिन कंपन गति सबसे अधिक है तो उसको बोलेंगे धरातलीय तरंग। उसके बाद है आपका गति माध्यम। गति क्या होती है? मध्यम होगी तो उसको बोलेंगे द्वितीयक तरंग। और गति सबसे अधिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक तरंग। तो ये तो आपका एक क्या कहा जाए टाइप है। अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे आपको तो अलग अलग नाम उसको दिया गया है, बस कुछ नहीं। अगर बहुत मतलब गति सबसे कम है लेकिन कंपन सबसे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे धरातलीय तरंग, है ना। वो धरातल के ऊपर ऊपर का बात है, गति नहीं है किंतु क्या है? कंपन है तो धरातल का बात है। उसके बाद द्वितीयक तरंग जो होगा उसमें गति मीडियम होगा, स्पीड क्या होगा? मीडियम होगा, ये द्वितीयक हो गया। और प्राथमिक तरंग जो होगा सबसे अधिक गति होगी क्योंकि प्राथमिक तरंग में ही तो स्पीड रहता है ना। प्राथमिक तरंग जितना स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग उधर का और तरंग में आएगा, मध्यम जो बोल रहे हैं, और सबसे कम वाला होगा। ये स्पीड इसी से डिसाइड होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा विनाश कौन करता है? गति कम है लेकिन कंपन ज़्यादा है। कंपन ज़्यादा है मतलब जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तब उसमें क्या होगा? विनाश ज़्यादा होगा, सर्वाधिक विनाशकारी यही होगा। केवल ठोस भाग में गमन कर सकता है। अब द्वितीयक तरंग जो होता है इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मीडियम रहता है, लेकिन ठोस भाग में ही ये गमन कर सकता है। और प्राथमिक तरंग है तो तीनों माध्यम में गमन कर सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों में। ठीक है।
धरातल पर सबसे बाद में पहुंचता है। धरातल में सबसे बाद में कौन पहुंचता है? धरातलीय तरंग पहुंचता है। धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है ना, अनुप्रस्थ तरंग होता है। और एक प्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्रमुख भूकंप क्षेत्र कहा जाए तो कोयना का भूकंप महाराष्ट्र में 1967 में हुआ था। लातूर का भूकंप महाराष्ट्र का 1993 में हुआ था। और जबलपुर का भूकंप जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है वहाँ पर 1996 में हुआ था। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।